इंग्लिश ग्रामर पार्ट 2 का वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने इन्फिनेटिव के टॉपिक्स डिस्कस किए थे, गेरंड आईएनजी फॉर्म वाले टॉपिक डिस्कस किए थे, कंपाउंड वर्ड्स क्या है वो डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी, और हिडन वर्ड्स वर्ड में से ढूंढ के बनाना वो हम लोग डिस्कस कर चुके। और लास्ट पंक्चुएशन मार्क, ये कुछ टॉपिक्स है प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल्स में जिसमें लास्ट वर्ड डबल है, ये जो हम लोग के लास्ट वीडियो में कवर हो चुका था। इस वीडियो में जो रिमेनिंग 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर सेट 1 में आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। तो हम लोग को बताना चाहिए कि टाइप ऑफ सेंटेंस या काइंड ऑफ सेंटेंस इस तरह का क्वेश्चन आता है। मेन 4 कैटेगरी उसकी है। लास्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव, इसके अंदर क्वेश्चन मार्क आ गया, बहुत सिंपल है वो इंट्रोगेटिव। इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके अंदर रिक्वेस्ट मिल रहा है आपको या ऑर्डर मिल रहा है, ऐसे टेंस सेंटेंस जिसके अंदर रिक्वेस्ट या ऑर्डर मिल रहा है वो आपका है इम्परेटिव सेंटेंस। और लास्ट अगर सिंपल सेंटेंस है तो हम लोग असर्टिव बोलेंगे या उसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डोंट यू फॉलो माय एग्जांपल एंड जस्ट ईट वन थिंग। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भी दिख रहा है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या आंसर है इसका? इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क आ गया तो इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर रिक्वेस्ट या ऑर्डर है तो उसको इम्परेटिव। रिक्वेस्ट कैसा रहेगा? प्लीज़ या ऐसे वर्ड्स अगर यूज़ कर रहे या लेट तो रिक्वेस्ट हो गया। और अगर ऑर्डर दे रहे गिव टेक तो उसको इम्परेटिव बोलेंगे। रिक्वेस्ट और ऑर्डर दोनों इम्परेटिव है। इसके अलावा अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट भी बोलते हैं। यूज द फॉलोइंग फ्रेज इन योर ओन सेंटेंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूज द फॉलोइंग फ्रेज, इस तरह के क्वेश्चन कंपलसरी बोर्ड में 1 मार्क्स के लिए आते हैं। अगर मीनिंग भी दिया रहता है विथ मीनिंग तो वो 2 मार्क्स हो जाता है। तो लुक इनटू, तो बहुत सारे सिंपल वर्ड बना सकते हैं। आफ्टर माय लेटर द पुलिस प्रॉमिस्ड टू लुक इनटू द मैटर। आप लोग आपका भी कोई ओन सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं जिसके अंदर आपका टू लुक इनटू आना चाहिए। ठीक है, तो टू लुक इनटू वर्ड को आप लोग अंडरलाइन कर दोगे हाईलाइट करने के लिए। इस तरह से बहुत सिंपल सा फ्रेम करेंगे हम लोग सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द एरर। तो स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड के अंदर और इसके अंदर बहुत सिंपल सा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्या है। और एक ट्रिक बता दो आपको, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हमेशा जो रहती है वो सिंगुलर प्लूरल्स के हिसाब से रहेगी। तो इससे आपको इजीली पता चल जाएगा, या फिर पास्ट या प्रेजेंट इस तरह से रहती है। तो देर आर नो ग्रेटर वायलेंस दैन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं देर आर है तो आर के साथ में आपका प्लूरल आना चाहिए और इस के साथ में सिंगुलर। तो उसके आगे का वर्ड देखिए, वायलेंस है क्या वायलेंसेस है, तो आगे का वर्ड जो सिंगुलर है और यहाँ पे आर आ रहा है तो इससे हम लोग को बहुत इजीली आना पड़ता है कि यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए, इज होना चाहिए। तो सेम आंसर एज इट इज कॉपी कर लेंगे हम लोग, सिर्फ आर की जगह पे इस आ जाएगा। देयर इज नो ग्रेटर वायलेंस देन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। जितने भी क्वेश्चन है सब आपके टेक्सुअली है, आप लोग रिलेट कर सकते हैं, आपने कहीं ना कहीं स्टडी किया इसको। तो यहाँ पे सिर्फ हमने आर को यू कर दिए, आर की जगह पे इज है तो उसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम पूछता है बट क्योंकि आपके ग्रामर के टॉपिक्स के अंदर एक क्वेश्चन है तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन इंग्लिश जो लोअर इंग्लिश है, मराठी मीडियम इंग्लिश मीडियम है, वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर फर्स्ट लेटर डिफरेंट है तो बहुत सिंपल है, डायरेक्टली आप लोग इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो सब में पहला वर्ड क्या आएगा? सब में पहला ए बी सी आता है। तो सी से कोई वर्ड है यहाँ पे तो उसको हम लोग लिख लेंगे क्रेडिट।
तो सी के बाद डी वर्ड है, तो डी से ऑलरेडी वर्ड है ड्रीम। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि आर एस में क्या पहले आता है, तो पहले आर आता है और लास्ट में एस आता है। तो इस तरह से रिमेनिंग 4 टॉपिक्स हमने कवर कर दिए। अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, बहुत रेयरली पूछता है ये। स्पॉट द एरर, कंफर्म, यूज द फॉलोइंग इन फ्रेज, ये भी कंफर्म, और टाइप ऑफ सेंटेंस, ये भी ऑलमोस्ट कंफर्म ही है। तो यहाँ पे हमने और 4 कैटेगरी क्वेश्चन देखे सेट 1 के अंदर। उसी तरह सेट 2 में भी इसी तरह के क्वेश्चन है और सेट 3 में भी क्वेश्चन है। के बाद में हम लोग लास्ट में जो हमारा बोर्ड का पेपर जो हाफ अपना हो चुका था, उसके अंदर से हम लोग और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सेट 1 के बाद हम लोग सेट 2 प्रैक्टिस करते हैं। अभी आप लोग खुद कैपेबल हो जाएंगे इसको आंसर करने के लिए। सेट 2 पे आते हैं हम लोग। इस तरह हम लोगों ने सेट 1 में काइंड्स ऑफ सेंटेंस सॉल्व किए थे, फ्रेज सॉल्व किए थे, स्पॉट द एरर सॉल्व किए थे। उसी तरह अभी आप लोग सेट 2 में सॉल्व करेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, गिव हर व्हाट शी वांट्स, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 4 टाइप थे। तो यहाँ पे गिव में एक रिक्वेस्ट आ रहा है, तो इस रिक्वेस्ट ऑर्डर वाले सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो हम लोग लिख लेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द फॉलोइंग फ्रेज इन योर ओन सेंटेंस बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ये आपके अनिल के चैप्टर का है कि अनिल ट्राई टू मेक हिज मनी इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब बहुत इरेगुलर या बहुत मुश्किल से। तो कोई भी सेंटेंस में कहता द बेगर मेड मनी इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। नेक्स्ट वन, तो फिट्स एंड स्टार्ट्स को हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हाईलाइट हो जाए वो। स्पॉट द एरर, इट वेयर वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। तो मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि एरर के अंदर आप लोग 2 ट्रिक देख लो, सिंगुलर प्लूरल का मिस्टेक है क्या और प्रेजेंट या पास्ट टेंस का। तो वेयर के साथ में सिंगुलर आना चाहिए, तो यहाँ पे तो एक ही चैलेंज के बारे में है। तो वेयर की जगह पे हम लोग, क्योंकि वेयर पास्ट टेंस है तो इसको भी पास्ट टेंस मिलेगा हम लोग। तो वेयर का सिंगुलर पास्ट टेंस रहेगा वॉस। अगर यहाँ पे आर होता तो जैसे हम लोगों ने ऊपर लिए थे इस, यहाँ पे हम लोगों ने देखो आर था तो इस लिए, तो यहाँ पे वेयर है तो वॉज लेंगे। तो इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, वॉस को अंडरलाइन कर लेंगे हम। इस तरह से ये क्वेश्चन अपना हो गया। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सब लेटर्स यहाँ पे जी से है, तो इसके लिए आपको सेकंड लेटर चूज करना होगा। सेकंड में देख सकते हैं आप लोग आर है, एल है, यू है और ओ है। तो इसमें समय पहले एल आता है, तो हम लोग पहले एल का वर्ड लिख लेंगे ग्लिम्स। फिर उसके बाद में सेकंड जो है आपका ओ आता है, तो हम लोग लिख देंगे गॉर्जियस। फिर उसके बाद में ग्रोन और लास्ट में आपका जो है गिल्ट। तो इसको भी हम लोगों ने बहुत इजीली अरेंज कर दी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है। सेट 3 भी देख लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग अपने प्रैक्टिस पे आएंगे। सेट 3 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है अगेन काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देखो क्वेश्चन चेंज करके दिया हुआ है, यहाँ पे काइंड ऑफ सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी काइंड ऑफ सेंटेंस है और यहाँ पे टाइप ऑफ सेंटेंस है। कन्फ्यूजन नहीं होना है आप लोग को, इसको आपको वही 4 कैटेगरी में लाना है। फर्स्ट क्वेश्चन, यू आर नॉट टोन डेफ। तो ये आपको किस टाइप का सेंटेंस लग रहा है। तो हम लोगों ने देख चुके हैं कि 3 कैटेगरी आपको चूज करना है। अगर वो तीनों कैटेगरी में नहीं आता है तो ऑटोमेटिकली हम लोग एसर्टिव में चलेगा। कि क्वेश्चन कैटेगरी में नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है और ऑर्डर या रिक्वेस्ट वर्ड भी नहीं दिख रहा है, गिव टेक प्लीज वगैरह आपको नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग एसर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। क्या रहेगा ये आपका एसर्टिव सेंटेंस। सेकंड क्वेश्चन, स्पॉट द एरर, माय फ्रेंड एंड आई एम गोइंग फॉर अ मूवी। तो ये तो सही है, आई एम गोइंग फॉर ए मूवी। इतना वर्ड अगर आप लोग देखते हो यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस एकदम प्रॉपर है। और अगर माय फ्रेंड के साथ में अगर ये जॉइंट हो रहा है तो 2 पर्सन यहाँ पे, तो एम वर्ड यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, तो हम लोग आर चूज करेंगे। तो माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग फॉर अ मूवी। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है।
सिंगुलर प्लूरल के अंदर और प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के अंदर, बस फिर आपका स्पॉट देयर है, बहुत आप एक्सपर्ट बन जाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, होमोफोन्स। इस तरह के क्वेश्चन आपके रहते हैं जो वर्ड साउंड में सेम रहते हैं बट स्पेलिंग्स में अलग रहते हैं, उसको हम लोग होमोफोन्स बोलते हैं। तो चूज एंड इंसर्ट द प्रॉपर होमोफोन्स। यहाँ पे द जज डिड नॉट डैश एनी एविडेंस डैश द लास्ट डॉक्यूमेंट। तो आएगा द जज डिड नॉट एक्सेप्ट, जज ने कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया, तो फर्स्ट एक्सेप्ट जो है आपका ये वाला एक्सेप्ट आएगा। ओके, और नेक्स्ट जो है डैश द लास्ट डॉक्यूमेंट, एक्सेप्ट आएगा, है ना, लास्ट डॉक्यूमेंट को छोड़ के उसने कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो पहला आपका आंसर है एक्सेप्ट और दूसरा है आपका एक्सेप्ट, EXCEPT। इस तरह से आपको आंसर लिखना है, बट ये आंसर आपको पूरा फिलअप के तौर पे लिखना है और उसको अंडरलाइन करना है। मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा हूँ, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, पूरा लिख कर उसको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इन सर्च ऑफ, इसको आपको सेंटेंस में फ्रेम करना है। इन सर्च ऑफ को, तो इन सर्च ऑफ से आप लोग क्या क्या सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं वो आपको फ्रेम करना है यहाँ पे। एग्जाम्पल, तो इन सर्च ऑफ के लिए हम लोग वर्ड बनाएंगे। एग्जाम्पल द बैगर, कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ट्रेवल्ड इन सर्च ऑफ फूड। तो यहाँ पे इन सर्च ऑफ में आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका सेट 3 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो बोर्ड पेपर है हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर्स खुद से करना है। लास्ट जो ऑलरेडी यहाँ पर दिखा हुआ है ये आपके हो चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। जो टॉपिक्स रिमेनिंग उसको देख लेते हैं हम लोग। मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेज। तो ये फ्रेज को आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। टू लुक इन टू, तो ऑलरेडी ये सेम टाइप का क्वेश्चन अपना यहाँ पे हो चुका था प्रैक्टिस के अंदर। टू लुक इन टू देखो, तो जो ये बाल भारती के सेट्स थे, सेट 1 सेट 2 सेट 3, उसी में से एज इट इज ग्रामर का क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया यहाँ पर। पिक आउट द इन्फिनेटिव, तो ये टू वाला आपका इन्फिनेटिव है। पिछले क्वेश्चन से मैंने आपको एक्टिविटी दिया था, स्टूडेंट को खुद से सॉल्व करना था। अभी हम लोग यहाँ पे आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर है डू, टू इसका आंसर आएगा। पंक्चुएट द फॉलोइंग के अंदर फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल रहेगा। डिड यू हियर हिम, फिर कॉमा ही विस्पर्ड। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन मार्क भी आएगा यहाँ पर और इन्वर्ट कॉमा के अंदर आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। यहाँ पे फाइंड आउट 2 हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर्स। तो एंड्योरेंस के अंदर आपको कौन कौन से वर्ड्स मिल रहे हैं। एग्जांपल RACE, रेस है, यहाँ पर एक वर्ड है। DEAR, डियर आपका वर्ड हो गया। तो इस तरह से आप लोग और भी वर्ड्स इसमें से ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट, स्पॉट द एरर। द नॉवेल वाज पब्लिशिंग इन 1952। तो यहाँ पे वॉस के साथ में ये ING फॉर्म प्रॉपर नहीं लग रहा है, तो पब्लिशिंग के जगह पे द नॉवल वाज पब्लिश्ड इन 1952, ये थोड़ा सही सेंटेंस लग रहा है हम लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग वो चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। अच्छा, ये हम लोग डिस्कस नहीं किए थे कि वर्ड चेन किसको बोलते हैं। तो वर्ड चेन के अंदर 3 चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पे लास्ट में जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से आपको फ्रेम करना है। तो अगर वर्ब्स है तो वर्ब में आपको आंसर रहेगा। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के अंदर, और अगर नाउन है तो रिमेनिंग जितने भी वर्ड्स है वो सब नाउन के रहेंगे। तो राइट का जो लास्ट लेटर है वो ई है, तो आपको न्यू जो वर्ड है यहाँ पर आगे जो बनाना है वो ई से बनाना है, बट वो क्या होना चाहिए, वो वर्ब होना चाहिए। और ये ई से जो आपका वर्ड है जिस पे एंड हो रहा है उसी से आगे आपको नेक्स्ट वर्ब बनाना है। तो इस तरह से ये वर्ड चेन को कंटिन्यू करना है। इसको ट्राई करो आप लोग, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस आई कुड मैनेज वेल इनफ। तो यहाँ पे हम लोग की 4 कैटेगरी में से स्टार्टिंग की 3 कैटेगरी में ये नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। और राइट टू पार्टिसिपेंट्स ये हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह मार्च 2020 के अंदर अपने 4 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुके थे। लास्ट जो क्वेश्चन है वही है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। तो एग्जामिन है, उसके बाद में ई से एक वर्ड आ गया है। तो इस तरह से आपको और 4 वर्ड्स फ्रेम करना है। तो इस वीडियो को आप लोग सेक्शन कमेंट सेक्शन के अंदर इसके आंसर डिस्कस कर सकते हो, और इसके अलावा आपको क्या डाउट्स है वो भी आप लोग पूछ सकते हैं वीडियो के बाद में। ये सेट 1, सेट 2 और सेट 3 हम लोग का कंप्लीट हो गया। और जो
बोर्ड के पेपर से उसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 1 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे आते हैं पैसेज के अंदर, चेंज दी वॉइस आता है, चेंज द डिग्री आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच भी है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे।